वेलकम टू एकेडमिक विनरागी। माय नेम इज़ विनय। CDS 1 2024 में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं और उसमें मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होती। तो हम देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है एम्फोटेरिक ऑक्साइड दैट इज़ Al2O3 होता है। ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उससे कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चाहे तो आप बुक पढ़ सकते हैं या फिर आपके पास टाइम कम है या फिर आप बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। ये एक तरह से प्रूफ टाइप की वो ये वीडियो है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड यहाँ बताया Al2O3 और ZNO। अगली बार हो सकता है ZNO आ जाए। अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड करना है, निकल और H2, और ये रहा इस कार्बन एनिड्स कंपाउंड में आपको यहाँ पे ये मैंने बताया। विनेगर 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, और यही आपको स्लाइड में मिल जाएगी। कौन सी स्लाइड में? इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। और विनेगर 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, दिस हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। मेथनॉल से मेथनल बन जाता है। देखो साफ साफ छोटी छोटी बातें एकदम पिन पॉइंट, ताकि आपको दिक्कत ना हो और चीज़ें आसानी से मिलती जाएं। रिएक्टिविटी की ऑर्डर पूछी थी, इसमें मैंने बताया और उसका वो भी बताया था एक ट्रिक जो चलती है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है ना। और कॉपर मरकर सेव्ड गोल्ड, ये बताया था। देखो यहाँ सेव्ड लिखा भी है। ये केमिस्ट्री पार्ट 5 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ। करेक्ट ऑर्डर ये अभी लेटेस्ट ही जो फाइनल वीडियो थी उसकी, किसकी? केमिस्ट्री की। कौन सी? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाली। उसमें आपको मिल जाएगा कि साइज़ कहाँ घटता है कहाँ बढ़ता है, उस हिसाब से सिंपल एकदम बेसिक। अच्छा ये क्वेश्चन उसका आ गया है, किसका? पॉलिटी का, कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में प्रीएम्बल में क्या क्या ऐड किया गया। तो आपको पता है इट हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस, और उसमें क्या किया गया था? ये चीज़, तीन चीज़ जो मैंने बताया था। SIS दैट इज सिस, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेकुलर। तो ये कट जाता और ये आंसर हो जाता। ये आपको इसमें मिल जाएगी पॉलिटी वाली वीडियो में, जो कि अभी बहुत ही 1-2 वीडियोज़ ही डाली हैं जो कि इन फ्यूचर कंप्लीट हो जाएंगी। अब देखो मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें सिर्फ इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी पूरी यूट्यूब पे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इन सभी चीज़ों का इजाद मैंने ही किया है। ये सारी चीज़ें आप आंसर कर सकते हैं कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स, एस चांद वगैरह या NCERT पढ़कर भी। मैंने जब ये वीडियो प्लेलिस्ट बनाई है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि CDS और CPF एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ें चाहिए उनको पहले एक्सप्लेन किया है इन वीडियोस में, और फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ों की जो PDF है वो भी टेलीग्राम पे भेज दिए। इट ऑफर्स अ कंसाइज कंपाइलेशन। अच्छा ये इसलिए देना पड़ा क्योंकि हर बार प्लेलिस्ट से क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो एक बार जब मैंने इंस्टा पे डाला तो एक लड़का कमेंट करता है कि इससे अच्छा तो मैं NCERT पढ़ लूँ। तो भाई पढ़ लो, बिल्कुल पढ़ लो, आप NCERT ही पढ़ो, मना थोड़ी है। मैं और कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ। इफ़ यू नीड अ वेरी गुड कंपाइलेशन तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, और बुक रेफ़र करो, और जहाँ प्लेलिस्ट की ज़रूरत पड़े आसानी से। प्लेलिस्ट है, 7 वीडियोज़ हैं, 40 मिनट की हैं, आराम से देखो, कई बार समझो और क्वेश्चंस करके आओ। और भी प्लेलिस्ट जो अवेलेबल है इस चैनल पे वो है आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स। इस बार क्वेश्चंस आए नहीं हैं फिज़िक्स से, है ना, वरना आप पिछले CDS, उससे पिछले CDS, CPF में चले जाओ तो क्वेश्चंस इन 2 प्लेलिस्ट से तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। धीरे धीरे मैं और प्लेलिस्ट में और वीडियोज़ डालना है। ज्योग्राफी में भी पेंडिंग है, पॉलिटी में 3-4 वीडियोज़ हैं, और ये भी पेंडिंग है, और एक SSB की प्लेलिस्ट है। ये आप देखो, दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर SSB इंटरव्यू, जिसमें मैंने अपनी पूरी SSB के एक्सपीरियंस और किस टास्क में क्या करना चाहिए, क्या क्या अवेलेबल थियोरीज़ हैं, इन सबको डिस्कस किया। ये प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। और ये रहा यूट्यूब चैनल। अच्छा ये बताने की ज़रूरत नहीं है ना, इसी चैनल पे तो आप हैं इस वक्त। तो यहाँ पे CPF, CDS, AFCAT, SSB इंटरव्यू के कंटेंट आपको मिल जाएंगे। और थोड़े से क्रेडेंशियल्स ये बताना, मैं हमेशा बताना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन टू मेक इट ऑथेंटिक बताना पड़ता है कई चीज़ें। तो आई हैव क्लियर्ड दीज एग्जाम्स, UPSC CPF इन 2022 and CDS 6 times, AFCAT 7 times, and I have not appeared for AFCAT in further attempts. Had I been attempted, it could have been a bit more. EKT इन्होंने 5 बार ही कराया, उसके बाद EKT बंद हो गया था, टेक्निकल का कोई मतलब नहीं रहा। एंड SSB इंटरव्यू आई हैव अपीयर्ड 14 times and I got conferenced out 7-8 times, if including all Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force and Indian Coast Guard. And I have left SSB interview more than 14 times. और यहाँ पे ऐसा मैं लिख सकता हूँ,
कि रिसीव्ड SSB कॉल-अप फ्रॉम ऑल बोर्ड्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। लेकिन कुछ में फिर एयरफोर्स वाले में तो चॉइस होता है, फिर मैं गया नहीं था। इन केस यू विश टू डाउनलोड PDFs, आप यहाँ academic.vinragi टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इफ़ यू विश टू कनेक्ट ऑन Instagram, you can connect on todays.newspaper, though the username is going to be changed in future, sorry, very soon। तो ये कुल मिला के ये सिर्फ एक प्रमोशनल वीडियो था इसका, किसका, कि आप इन प्लेलिस्ट को देखो और इसका फ़ायदा उठाओ। क्योंकि देखो यार, कंटेंट पढ़ने के बाद MCQ का अलग मज़ा है। आप ऐसा कर तो सकते ही हैं, कहीं खाली जगह है, कि आप पहले डायरेक्ट पहुंच जाए MCQ पे, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अगर कंटेंट अवेलेबल है तो पहले आप कंटेंट देख लो, कंटेंट पढ़ लो, उसके बाद MCQ करो, उसके बाद आप रिलेट करो, तो फिर वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा इन कंपैरिजन टू डायरेक्टली MCQ पे जाना। और मुझे अगर ऐसी प्लेलिस्ट मिली होती तो शायद मैं NCERT पढ़ता भी नहीं। और क्या बताना था, अब मैंने फ्रंट कैमरे से खोल लिया आज। और क्या बताना था इसमें, हाँ, धीरे धीरे मैं और इस वीडियोस को कंप्लीट कर दूंगा। अभी तक कर देता, बट आई वाज एंगेज्ड इन सम अदर एक्टिविटीज़। तो दिस वर द प्लेलिस्ट, यूज़ दिस प्लेलिस्ट अपकमिंग CDS में, जो कि CDS 2 2024 है। और इस बार CAPF में कितनी ज़्यादा वैकेंसी आई है, और साइंस एक मेजर पोर्शन है इन बोथ दीज एग्जाम्स। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी and do watch these playlist to enhance your marks. Thank you। कल हम CAPF की एक वीडियो देखते हैं पेपर 2 की। थैंक यू, टेक केयर, बाय।